तो हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप लोग बहुत कम तैयारी किए हैं या बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो आइए हम लोग फटाक से 5 मिनट में एपी के 20 क्वेश्चन को यूँ देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं जल्दी करवाता है, पर मैं कर पाऊँगा जो एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। हो सकता है ये 2026 में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इसका सार बनता है। तो देखिए, अगर हम -6 में से -10 को घटाएंगे तो देखिए -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 रुपया में से 6 रुपया चला गया तो 4 रुपया बचेगा। तो ऑप्शन का बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा ये क्वेश्चन है कि देखिए एक्स प्लस टू और 3x है। एक्स प्लस टू और 3x और 4x+1 इस ये समांतर श्रेणी में है, तो हमें x का मान निकालना है। इसमें क्या कीजिए, बीच वाला को दोगुना कर दीजिए, यानी 2 को अगर 3 से, बीच वाला को अगर हम ये जो 3x है इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा बराबर। देखिए अब दोनों को इधर से ये लास्ट वाला और इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 6x में अगर इसको जोड़ेंगे तो 4x 1x 5x, और देखिए इधर 2 + 1 तो 6x में 5x और प्लस में 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x। x का मान कितना आ गया 3। तो ऑप्शन का सी इज राइट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर है। तो देखिए, अगर हम -4 में से माइनस करते हैं 0 तो कितना बचेगा, -4 ही बचेगा। तो ऑप्शन का सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देख लीजिए यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे है समांतर श्रेणी 2x2 -7 -12 का 10वां पद। तो 10वां पद निकालने का फॉर्मूला रहता है a प्लस में 9d, यानी जितना पद बोलेगा उसमें एक कम करके घटा दे। a का मान है 2 प्लस डी, देखिए 9 का 9 रहने देंगे। डी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए कितना का अंतर है, 7 में से 5 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा माइनस में, माइनस में 5 5 बचेगा प्लस में। ठीक है, ये 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45 हो जाता है यहाँ पे, और इधर 2 47। तो ऑप्शन का सी इज करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, बच्चा वाला सवाल है ये। तो देखिए यहाँ पे है 5 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सार अंतर क्या होगा। इतना का सार अंतर, देखिए एलसीएम लेने आपको आता है, दूसरा में से पहला घटाइए। तो यानी 5/4 माइनस में होगा 3/4। नीचे तो सेम है तो सेम ही रह जाएगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। ऊपर में देखिए 5 में से 3 गया 2। अब 2/4 को काटिएगा, 1/2 आएगा, तो 1/2 आया। 1/2 अब कहाँ है भैया, ये भी देख लो आप लोग। 1/2 जो है यह कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला में जो है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है समांतर श्रेणी इतना में कौन प्रथम पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बोला है कौन सा पद, तो हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद ऋणात्मक होगा। तो n पद का मान 0 बराबर ए एन बराबर, फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, पढ़े हैं ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए, तो nवां पद हम 0 माने, 0 बराबर a का मान यहाँ पे क्या है 25, और प्लस में n का मान हमें पता नहीं है, n का मान हम रख देंगे, कुछ n का मान n ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम n-1 और d का मान हमें पता है कि 5 है। देखिए 25 में से 25 इधर आएगा, ये 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये इधर, तो माइनस में ये ऑलरेडी है। देखिए इसका सार अंतर कितना है, -5। ये माइनस से ये माइनस खत्म, तो बचेगा किधर, कितना बचेगा 5। 5 बराबर, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। देखिए आप लोग को मैं इसका शॉर्ट में थोड़ा समझाता हूँ कि ये जैसे है ना। देखिए अब हम लोग क्या निकाले थे, 0 बराबर 25 प्लस में n-1 इंटू में -5, यही था। अब देखिए ये 25 इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा बराबर, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस में 25 बराबर n-1, और ये माइनस में 5 है, -5 से ये माइनस खत्म, 5 से 25
5 बार में कट गया, ये 5 बार में कटा और इधर क्या बचा n-1, तो ये -1 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 और जोड़ देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या माना, हमने शून्य माना है कि कौन सा पद शून्य है, यहाँ पे बोला है ऋणात्मक, हम तो माने हैं शून्य, यानी यहाँ पे हम 0 माने थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां पद। तो इसका 7वां पद ऋणात्मक होगा, ठीक है, इसका 7वां पद ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऑप्शन का बी। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे में है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए ये है, क्योंकि ए, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, ये तो पूरा फॉर्मूला ही है। ये भी होगा, आप इसको रूट से निकाल के देखिए, ये होगा, ये भी है। पर ये जो अंक जो बढ़ रहा है, एक बार 0,3 हुआ, फिर 0,033, फिर हो गया 0,333, 0.333, ऐसे करके ये कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन का सी इज राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं, इसका आगे। अब देखिए यहाँ पे है हम लोग का आगे का जो क्वेश्चन है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, वही फिर आ गया, देखिए नहीं है, ये भी होगा, क्योंकि आप इसका स्क्वायर तोड़ के देख लीजिए, ये भी होगा, ये भी है, बोल दिए ना, ये भी 10 में से 16 इधर आएगा, ये भी होगा। अब देखिए पर ये जो है ना, ये जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब बोलिएगा कैसे नहीं होगा, तो आप इसका देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी वही हो रहा है कि एक पॉइंट के बाद एक एक अंक बढ़ जा रहा है, तो नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन फिर से वही है कि देखिए यदि संख्या इतना जो है, इतना x2 x-1 और 3x + 2 तथा 6x-1 समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान निकालना है। हम क्या बोले, बीच वाला को 2 से गुना कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करिएगा ना, तो इसमें से इसका आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, यानी 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। हमने सॉल्व कर लिया था इसीलिए, और आपका टाइम बचे इसीलिए हम बता रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस करिएगा, तुरंत हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब देखिए हम लोग आगे जा रहे हैं कि देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि यदि p+1, 2p+1 और 4p+1 एपी में है, तो p का मान। तो देखिए 2p+1, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करिए कि ये जो बीच वाला है ना, बीच वाले को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों अंतिम वाला को जोड़ दीजिए। अंतिम वाला को जैसे जोड़िएगा ना, तो अगर आप बीच वाला पद को दोगुना कर दीजिएगा और दोनों पद को ये क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आराम से निकल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ये कैलकुलेशन खुद से करिए, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। और मैं कितना बताऊंगा ये आप लोग को, सिर्फ याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, तो बीच वाला जो है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों लास्ट वाला को जोड़ देना है एक में, बराबर करके। जैसे ये है, यहाँ पे इसको हम दोनों को गुना करके बराबर के इस पार इस दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा पी का मान या एक्स का मान। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप लोग याद रखिए ये क्वेश्चन। तो 11वां नंबर सवाल है, थोड़ा टाइम लग रहा है कि आराम से हम बता रहे हैं, इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 11वां नंबर सवाल है कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तो एपी होगा। ये देखिए यहाँ पे पहला पद ए है, दूसरा पद आ गया यहाँ पे क्या, दूसरा पद आ गया ए प्लस डी, तीसरा पद आ गया a+2d, तो यही होगा, ऑप्शन का ए इज राइट आंसर। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, जब एपी के प्रथम पद 2 और सारवंतर 3 हो, तो एपी ज्ञात कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इजी वे में बता देंगे। तो देखिए प्रथम पद ए है, तो पहला तो ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद का फॉर्मूला आता है ए प्लस में डी, यानी 2 प्लस में 3, दूसरा पद 5 आ गया। अब तीसरा पद देखिए, तीसरा पद देखिए कि क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस में, यानी 2 प्लस में 2 गुना डी का मान 3 है, तो 3 दूना 6 प्लस में 2 8, तो ऑप्शन का बी इज राइट आंसर, 2 5 8, यही होगा एपी में। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे का क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी 4 10 16 22 18 का सारवंतर होगा, 10 में से 4 को घटाइए तो क्या बचेगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, ऑप्शन का बी इज करेक्ट आंसर। ये सब भी कोई क्वेश्चन है जी। तो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो देख लीजिए है, देखिए 2 4, 2 से 4 हुआ, यानी 2 का अंतर 4 से 8 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे सबका अंतर जो है 4 आएगा, 4 आएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे ये होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो देखिए आगे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछा है। देखिए अगर आप 1/8 में यानी A2 जो है A2 का मान यहाँ पे है 1/8 में अगर 0 घटा देंगे तो वही आएगा ना 1/8, तो वही आ गया सेम, तो ऑप्शन का ए इज राइट आंसर। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 16, बस 4 क्वेश्चन और है, 2 मिनट में हो जाएगा। तुरंत देख लीजिए आप लोग, इस वीडियो को स्पीड में करके देखिएगा। समांतर श्रेणी 7, 28, 63 का चौथा पद। 7 को हम √7 लिख सकते हैं, और आप 28 को तोड़िएगा तो 7 गुना में 4 करिएगा, रूट में होगा, तो 4 का निकलेगा 2, बचा रूट में 7, तो यानी 2√7। अब देखिए पहला है A1 का मान है √7, A2 का मान है 2√7, A3 का मान आप तोड़िएगा तो 7 गुना 9, रूट में आएगा 7 9 63, 9 के लिए 3 बाहर, रूट में 7। अब देखिए इसमें से होगा क्या, अब थोड़ा हम इसमें बताते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार √7 था, एक बार था √7, फिर हो गया 2√7, फिर हो गया 3√7, 3√7 हो गया, फिर हो गया अब होगा क्या 4√7, 4√7 को आप क्या लिख सकते हैं, 4√7 को ये जब रूट से बाहर आया है मतलब इसका 2 गुना, तो 16 गुना 7 कर लीजिए तो 112 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, बहुत बच्चा बच्चा सवाल पूछता है यहाँ पे, तो देख लीजिए आगे का सवाल जो है, आगे का सवाल है कि ये जो है यदि 2/3 ए बराबर किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान, तो हम क्या बोले कि आपको क्या करना, बीच वाला को 2 गुना ए करिए और बराबर में ये दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए आपस में, तो 2/3 और प्लस में हो जाएगा 2। अब देखिए 2 दूनी 6 बट्टे 8/3 हो जाएगा, बराबर में इधर जो एलसीएम कीजिएगा आप 2/3 और प्लस में 2 को जोड़िएगा, इधर आ गया 2a, 2 से 8 कट गया 4, तो 4/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का बी इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। इसमें पूछा है समांतर श्रेणी इतना का इतना 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 का 12वां पद, 12वां पद बोला है, तो क्या करना है, बिल्कुल इजी में बता दिए कि ए प्लस में जितना पद बोले निकालने उससे एक कम करके डी से गुना। ए का मान आपका 14 है, प्लस में 11 गुना डी का मान यहाँ से निकालिएगा तो 9 में से 14 घटा दीजिएगा, माइनस में 5 आएगा, माइनस में 5, 11 गुना माइनस में 5, 11 पचे 55, तो -55 में अगर आप 14 जोड़िएगा तो माइनस का 41 आएगा। ये सब भी कोई क्वेश्चन है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा एन का मान, एन का मान आप बोले, आपको पता है कि a + n-1 इंटू में डी होता है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ए का मान आपको दिया हुआ, ए का मान क्या दिया हुआ है आपके पास, ए का मान है 14, प्लस में एन का मान हमें पता नहीं है, तो एन का मान n-1 इंटू में जो डी का मान है यहाँ भी -5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए -5 ही होगा। अब देखिए 14 का तो 14 रहने दीजिए आप लोग, प्लस में -5 को n से गुना करिएगा तो माइनस में 5n हो जाएगा, माइनस में 5n हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 5n हो गया, अब ये 5 को -1 से गुना कीजिए तो प्लस में हो जाएगा 5, ये माइनस है, ये माइनस है। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास क्या आया, ठीक है। आपके पास जो आया है अभी अभी आपके पास आया है, अब जो क्वेश्चन अभी बचा है देखिए आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास आया है 14 माइनस में 5n और प्लस में 5, अब ये 5 को 14 में जोड़िए तो 19, माइनस में 5n, तो ऑप्शन का बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन का बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि देख लीजिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, तो लास्ट क्वेश्चन है कि सी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और अंतर इसका 4 है तो उसका 10वां पद क्या होगा? तो 10 पदों का योग यानी एसएन का फ़ॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे एसएन का। तो एसएन बराबर होता है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो आराम से आप लोग अगर निकालना चाहें तो एसएन का फ़ॉर्मूला लेके निकाल सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर वैसे मैं एक्चुअली बता देता हूँ, एसएन का मान होगा माइनस में 50, इसका योगफल बोला है, याद रखिएगा एसएन का मान। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये 20 क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देख लीजिए, आप ये क्वेश्चन को मान लीजिए रट जाइए आप, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, 2026 में आने का 90% चांस है।